अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तौकीर खान एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं सब खुश होंगे और महफूज भी। जैसा कि आपको मालूम है, गौहर अली खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और पार्टी के मुक़्तदर और मुअज़्ज़ज़ वकला साहबान के भी बानी चेयरमैन इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात टिकटों की तकसीम के लिए हुई है कि किस कैंडिडेट को टिकट देना है, किस कैंडिडेट को टिकट नहीं देना। इसके लिए मुलाकात हुई और इस मुलाकात में फैसला ये हुआ है कि गौहर अली खान साहब ने अडयाला जेल से बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फैसला किया है, बताया है कि बानी चेयरमैन साहब ने फैसला किया है कि जो लोग मुझे छोड़ गए मुश्किल वक्त में, जब मुझ पर मुश्किल वक्त आया, या जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको किसी सूरत भी टिकट नहीं मिलेगा। जी हाँ, जो लोग इमरान खान साहब को छोड़ गए या जिन लोगों ने इमरान खान साहब से वफादारी नहीं की, या जो लोग मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के साथ नहीं खड़े हुए, उनको किसी सूरत भी टिकट तहरीक इंसाफ का नहीं मिलेगा। ये फैसला हुआ है बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से और ये बहुत खुशांदा फैसला है। ऐसा नहीं है कि जब किसी लीडर पर मुश्किल वक्त आए तो आप छोड़ जाएं और जब उस पर अरूज आए तो फिर आप भागकर उसके पास चले जाएं, या जब वो इक़्तिदार में आए तो आप उसके पास चले जाएं और जब उस पर मुश्किल वक्त आए, जब वो ज़वाल में आए या जब वो मगलूब हो कि परेशानियों में हो, तो फिर आप उससे भागकर वहां चले जाएं। जो कश्ती डूब रही हो उसे छोड़ दें और जो कश्ती चल रही हो, जो कश्ती बिल्कुल ठीक ठाक हो, उसमें दाखिल हो जाएं। और जो कश्ती जिसको उस वक्त आपकी ज़रूरत थी, जो बमर में थी, मुश्किलात में थी और आपकी थोड़ी सी मदद के साथ वो मुश्किलात से निकल सकती थी, लेकिन आपने उसको कंधा देने की बजाय आपने भी छलांग लगा दी उस कश्ती में जो ठीक थी और डूबने वाली कश्ती को कहा कि आप डूबते रहें। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। और लतीफ़ खोसा साहब ने ये बात कही थी और कि हम शेख रशीद साहब के साथ हैं, शेख रशीद साहब को हम टिकट देंगे और शेख रशीद साहब के मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। इससे साबित हो रहा था कि कुछ नरम गोशा रखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं या जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलविदा कहा, उनके लिए थोड़ा बहुत नरम गोशा है। इस स्टेटमेंट के बाद लतीफ़ खोसा साहब की लग रहा था, लेकिन जब अब मुख्तलिफ शेख शहीन साहब, गौहर अली खान साहब, लतीफ़ खोसा साहब और अली ज़फ़र साहब और मुख्तलिफ जो टीम है वकला साहबान की तहरीक इंसाफ की, उनकी जब मुलाकात हुई है, उसमें बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने कहा है कि जो लोग मुझे छोड़ गए हैं मुश्किल वक्त में, उनका अब किसी किस्म का लेना देना नहीं है, मेरे साथ भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी। जो मेरे साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं वही मेरे हकीकी पार्टी है और वही मेरे लोग हैं। मैं उन लोगों को टिकट किसी सूरत नहीं दूंगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए हैं। ये फैसला हुआ है और इससे पता चलता है कि अब शेख रशीद साहब के मुकाबले में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना उम्मीदवार लाएगी और राशिद शफीक साहब के मुकाबले में भी हो सकता है फिर अपना उम्मीदवार लाया जाए, क्योंकि शेख रशीद साहब एडजस्टमेंट हुई थी 2018 के इलेक्शन में। उनका अवामी मुस्लिम लीग अपनी जमात है जिसका इंतखाबी निशान कलम दवात है, लेकिन उनके भतीजे राशिद शफीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से, बल्ले के टिकट से इंतखाब लड़े थे और जीते थे। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों चाचा भतीजा ने की है और शेख साहब के मुकाबले में इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक उम्मीदवार लेके आएगी और राशिद शफीक साहब के मुकाबले में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ना कोई उम्मीदवार लेके आएगी। इससे बात ये वाज़ेह होती है, लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर चुके हैं और अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो हिस्सा बन गए हैं और उनको हम खुशामदीद कहते हैं। न्यू पार्टी उनके लिए जिसमें वो आए हैं, काफ़ी उनकी क़राबत, काफ़ी उनका ताल्लुक़ रहा है पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ। एक लंबा अरसा उन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ वफा की, चलते रहे और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने उनको गवर्नरशिप दी पंजाब की, लेकिन कुछ देर से दूरियां थी आसफ अली ज़रदारी के दरमियान और लतीफ़ खोसा के दरमियान। उन दूरियों का अख्तिताम, उन दूरियों का जो रिजल्ट है वो ये निकला है कि अब लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल पार्टी छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं और उन्होंने छोड़ दिया है। उसके तहरीक इंसाफ को छोड़ने के, पाकिस्तान पीपल पार्टी को छोड़ते ही, तहरीक इंसाफ में शामिल होते ही लतीफ़ खोसा साहब के घर में रेड हुआ है और खुर्रम लतीफ़ खोसा जो उनके बेटे हैं, उनकी जो वाइफ है, उनको अरेस्ट किया गया है। उन पर एक एलिगेशन है करप्शन का, उसमें उनको अरेस्ट कर लिया गया खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब के बहू को। उनके लतीफ़ खोसा साहब की
बहू को और उनके बेटे खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब की अहलिया को अरेस्ट किया गया पंजाब पुलिस की तरफ से। और फिर इन्होंने टर्नर रोड पर जो लतीफ़ खोसा साहब के बेटे का खुर्रम लतीफ़ खोसा का दफ्तर है टर्नर हाई कोर्ट के बिल्कुल मेन गेट के सामने, वहाँ पर भी जाकर पंजाब पुलिस ने बदतमीज़ी की है और हरासा करने की कोशिश की है लतीफ़ खोसा साहब के बेटे खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब को, जिसकी वीडियो भी मंज़र आम पर आई हुई है। अब तो वकला साहबान अपने चैम्बरों में भी महफूज नहीं है, जिस तरह के हालात हो गए हैं और जिस तरह उनकी दस्तियाँ बखेरी जा रही हैं। और जब से पाकिस्तान पीपल पार्टी को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, लतीफ़ खोसा साहब की फैमिली के लिए और उनके बेटे के लिए और उनकी बहू के लिए परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा हरासा किया जा रहा है। इन हालात व वाक़यात में जो पाकिस्तान पीपल पार्टी या किसी अदर पार्टी, नून लीग या किसी पीडीएम किसी जमात को छोड़ता है और पीटीआई में आता है, तो उसके लिए परेशानी ही परेशानी है। जो लोग पीटीआई को छोड़कर इन जमातों में जाते हैं, उनके लिए फ़ायदे हैं। आप मेरी वीडियो को देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।